खबर है भारत से, जहां शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश में जारी कुंभ के मेले में पाकिस्तान से भारत पहुंचे हिंदू समुदाय के लगभग 68 लोगों में महाकुंभ को लेकर अलग ही उत्साह है। पाकिस्तान से आए इस ग्रुप में डॉक्टर, इंजीनियर, कारोबारी शामिल हैं। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में सभी ने अपनी खुशी का इजहार भी किया है। इंडोनेशिया तो वो अपने आप को, उनका जो कल्चर है, उनके बाकी जो सारी चीजें हैं, उनके अंदर हमें जो सनातन धर्म है उसकी बहुत गहरी झलक हमें दिखाई देती है। वहां पर बेशुमार मंदिर हैं, वहां पर बहुत सारे हिंदू हैं, बल्कि अभी हमने देखा था कि उनकी जो रॉयल फैमिली है उसके अंदर भी एक जो है उसने भी मुस्लिम ने जो है वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है वो अडॉप्ट किया था, और वो इस चीज को, इसके ऊपर फख्र करते हैं। हमारी भावना यही थी कि हम कुंभ का मेला अटेंड करें, और बचपन से भी था और अभी भी रील्स में और जैसे सोशल मीडिया ने काफ़ी अच्छा प्रभाव डाला था कि कुंभ का मेला बहुत उत्तम है भी, और इस दफ़ा काफ़ी सालों के बाद आ रहा है, तो हमें अंदर में वो बहुत इच्छा थी कि हम ज़रूर अटेंड करें। नहीं, यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा ही अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। हम सब लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, काफ़ी हर चीज़ हमें पूरे प्रोटोकॉल के साथ मिली है, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हम जो है 25 डेज के लिए इंडिया ऑन वीज़ा परमिट आए हैं, और उस वीज़ा के लिए हम पहली बात तो संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल शदानंद दरबार रायपुर, उनका बहुत ही शुक्रगुजार है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर अपने चैनल पे आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ मेले में डुबकी लगाने के लिए पाकिस्तानी भी पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, 68 पाकिस्तानी आज प्रयागराज पहुंच चुके हैं। इंडिया की मोदी गवर्नमेंट ने जी पाकिस्तान को वीजा दिया है। अब तक लगभग 39 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, 38 करोड़ 97 लाख, और 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में आस्था उमंग की अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं। एक तो हम बात करेंगे कुंभ मेला पर, क्योंकि कुंभ में आप भी जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, महाकुंभ की धमक पूरी दुनिया में गूंज रही है। यही कारण है कि पाकिस्तान के सनातन धर्मावलंबी भी अपने आप को यहां आने से नहीं रोक सके। गुरुवार को पाकिस्तान से 68 श्रद्धालुओं का जत्था महाकुंभ पहुंचा। ये सभी पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत के रहने वाले हैं। इन लोगों ने यहां आकर गंगा स्नान के साथ दर्शन पूजन किया। इसके बाद भ्रमण कर अलौकिक मेले का आनंद लिया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आई माखीजा को यहाँ बहुत आनंद आया। उन्होंने कहा कि यहाँ के अनुभव को बयां करने के लिए उनके पास शब्द ही नहीं है। घोटकी से आए मुकेश ने कहा कि पहली बार यहाँ आए और यहाँ आकर देखा कि ऐसा भी मेला हो सकता है। करिश्मा ने बताया कि वो एक गृहिणी है और हमेशा कुंभ के बारे में सुना था, पहली बार देखा, बहुत ही नया अनुभव है। कराची के जिन्ना हॉस्पिटल में नौकर कर रही डॉ सोनिया ने बताया कि उनके माता पिता, भाई बहन सभी इस कुंभ में आए हैं। वह पहली बार आई हैं, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। दिया ने बताया कि वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ एकदम नया माहौल है, सभी लोग एक साथ गंगा की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। ऐसा नज़ारा शायद ही कभी दोबारा देखने को मिले। तो चलिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और ये पहली बात ये है कि एक बहुत अच्छी और बहुत अप्रिशिएटिंग चीज़ है पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। कभी भी जो बॉर्डर्स होते हैं ना, कभी भी कोई एक लाइन होती है, वो आपके दिलों को और आपकी सोचों को अलग नहीं कर सकती। और जो पीछे मामलात चलते आ रहे थे, मैं इंडिया की बात करूँगा, पाकिस्तान की भी करूँगा। दोनों ममालिक में कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं, पाकिस्तान नहीं, इंडिया नहीं, दोनों में बात करूँगा, कि जो चाहते हैं कि ये दोनों कौमें एक साथ ना रह सके, इनमें प्यार मोहब्बत ना बढ़े। काली भेड़े काली भेड़े कह रहे हैं, उससे भी कोई और वर्ड्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखें, आपका अनाज एक है, आपका फूड एक है, आपका रिलीजन एक है। वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे भी हलाल फूड खाया जाता है, यहाँ पे भी खाया जाता है। वहाँ के खाने भी हमारे जैसे हैं, यहाँ पे भी खाने हमारे जैसे। आप देखें, जहाँ पे जो पानी उनकी मिट्टी को शराब कर रहा है, वही पानी यहाँ पे हमारी मिट्टी को शराब कर रहा है। जब दोनों पानी सेम एक ही चीज़ को लगेंगे, उनमें से जो चीज़ भी निकलेगी, जो लोग खाएंगे, उनमें कोई भी चीज़ अलग नहीं रह जाएगी। अच्छा, हाँ, ठीक है। दाल चावल सब्जी खाने वाले लोग, यहाँ पे चावल की फसल उगाई जाती है,
जो पानी उनके चावलों को लगेगा वही हमारे चावलों को लगेगा। देखिए यहाँ पे और वहाँ पे कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो डीएनए की भी बात कर लेना, अपने फोर फादर्स की बात कर ले। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल खड़ा हूँ। मेरे दादा यहाँ के हैं, जो मेरे परदादा है, हम लोग जट है। जब जट्टों की बात आती है तो उनको पता है कि जट्टों का ताल्लुक इंडिया से ही है। हमारे जो सारे बड़े आबाओ जदाद थे वहाँ से, इंडिया से हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में आए थे और हमें यहाँ पे जमीनिया लौट के सारा कुछ किया गया। हाँ, मेरे हस्बैंड भी जट हैं। तो बस यही चीज़ है कि आपकी रिलीजन एक है, आपकी कास्ट एक है, आपका सब कुछ एक है। जब वो यहाँ पे आते हैं या हमारे वहाँ पे जाते हैं, अभी आपने बताया कि यहाँ पे लोगों को वहाँ पे जाने की इजाजत। पाकिस्तानी हिंदू दुनिया के सबसे बड़े मेले कुंभ मेले में जी पहुंच चुके हैं। यही मोहब्बत की चीजें हैं। मैं फिर बार बार बात करूंगा कि जो लोग इस चीज को दूसरी तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, सनातन इधर भी है तो सनातन उधर भी है, करना चाहते हैं। मैं ताजमहल देखना चाहती हूँ, मैं मुंबई में जो है फोर्ट स्ट्रीट को एंजॉय करना चाहती हूँ, मैं सनातन धर्म को करीब से देखना चाहती हूँ। इंडिया के जो मुसलमान है किस तरह से अपनी ईदें मनाते हैं, किस तरह से सब देखना चाहती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुझे वीजा नहीं मिल रहा। ये बात फिर वही आ जाती है कि कुछ लोगों ने इस चीज को इतनी ज्यादा हवा दी हुई थी, जिस वजह से वो भी अपनी जगह ठीक है। तो 868 को कैसे वीजा मिल गया? मैं कह रहा हूँ, पिछली बात कर रहा हूँ, वो भी अपनी जगह ठीक थे। जब यहाँ पे कुछ अनासर वहाँ पे जाके मामलात खराब हुए, जैसे अब मुंबई हमलों में, उसके बाद कोई भी मुल्क है ना जहाँ पे ये मसला होगा ना, जब किसी भी बात आएगी तो लोगों ने खुद को सिक्योर करने की कोशिश करनी है। लेकिन एट द एंड ये जो एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया दोनों ममालिक की तरफ से। आप देखें पाकिस्तान ने नारोवाल में वो एक कॉरिडोर ओपन किया, जिससे बहुत अच्छा एक इंप्रेशन गया। अब इन लोगों ने ये काम किया तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक, हमारे लिए उनको एक थैंक यू कहना। टूरिज्म तो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करता है, ये तो उस गवर्नमेंट के लिए बड़ा अच्छा स्टेप है इंडिया ने उठाया। अगर हमारे बॉर्डर्स एक साथ हैं तो हमारे रास्ते भी हमवार होने चाहिए। इसके लिए रास्ते, बॉर्डर्स, डोर्स ओपन होने चाहिए। तो जिससे दिलों की दूरियां भी दूर होंगी। ठीक है। और हमारा कल्चर जो हमारे लिए वो दूर है, वो हमारे करीब भी आएगा। क्योंकि जो उधर का पंजाब है या इधर का पंजाब है, पंजाब लैंदा पंजाब, ये दोनों एक तरह की अक्कासी करता है, एक तरह की। तो जैसा कि लाहौर की बात कर लें, ये भी टूरिस्ट के लिए भी है, इंटरनेशनल लाहौर का शहर हिंदूइज्म में उनके भगवान के बेटे के नाम बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और उसके अलावा जैसा कि वो सिख जो है, उनसे देख लें करतारपुर, सारा कुछ उनके हैं, गुरु नानक। अगर दोनों कंट्रीज में टूरिज्म को बढ़ा दिया जाए, वीजा उधर भी मिले और इधर भी मिले, तो नफरतें खत्म हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है टूरिज्म से। तो फिर मसला कश्मीर नहीं हो, ये तो मसला कश्मीर तो बॉर्डर तक है ना, बॉर्डर के तक। लेकिन हमारे दिलों तक तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। कोई नफरत नहीं है। देखिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये इस तरह के इस्लामिक ममालिक हैं कि जहां पर माइनॉरिटी को माइनॉरिटी नहीं समझा जाता, बल्कि इंडोनेशिया तो वो अपने आप को, उनका जो कल्चर है, उनके बाकी जो सारी चीजें हैं, उनके अंदर हमें जो सनातन धर्म है उसकी बहुत गहरी झलक हमें दिखाई देती है। वहाँ पर बेशुमार मंदिर हैं, वहाँ पर बहुत सारे हिंदू हैं, बल्कि अभी हमने देखा था कि उनकी जो रॉयल फैमिली है उसके अंदर भी एक जो है, उसने भी मुस्लिम ने जो है वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है वो अडॉप्ट किया था, और वो इस चीज को, इसके ऊपर फख्र करते हैं। ये नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरह, बांग्लादेश की तरह या और जो इस तरह के ममालिक हैं कि जो कि हम लोग तो कन्वर्टेड बोला जाता है, तो हमारे अंदर और इंडोनेशियन, मलेशियन और पूरी दुनिया के जो मुस्लिम हैं उनके अंदर फर्क है। एक फर्क है कि वो हर मजहब को जो है वो उसकी अहमियत को तस्लीम करते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हमारे एक जो बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं हसन निसार साहब, जिनको पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो समझते हैं कि बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और बड़े समझदार हैं, लेकिन मैं उनको बिल्कुल भी इंटेलेक्चुअल नहीं समझता, ना ही समझदार मानता हूं, क्योंकि वो मेरी अपनी जो अराई बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। वो, मैं भी अराई हूँ, वो भी अराई हूँ, और उन्होंने एक जो स्टेटमेंट दी थी उसके ऊपर मैंने जो है वो एक दो वीडियोस भी बनाई थी, डॉक्टर अभिषेक सर के साथ भी बनाई थी, कि जिसके अंदर वो हसन निसार साहब ये कहते हैं कि मैंने भी, ये देखे इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर, मैं भूल गया हूँ, उनका कहना यह है कि मैंने अपना डीएनए करवाया है और उसके अंदर मुझे पता चला कि मेरा डीएनए इंडियन है, तो मुझे उस पर खुशी है, फख्र है। और जबकि हसन निसार कहता जी कि मैंने अपना डीएनए करवाया और शुक्र है
कि मेरा डीएनए जो है वो इस खित्ते का नहीं था। गलीज, और साथ में लफ्ज भी उसने इस्तेमाल किया, गलीज नहीं है, यहाँ के लोग जो गलीज है, गंदे हैं, मेरा डीएनए जो है सेंट्रल एशियन है। तो बड़े मुझे अफसोस की बात है कि बजाय ये कि हम इस खित्ते के बासी होने की ऊपर हमें फख्र होना चाहिए। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है कि जब दुनिया जब तरक्की कर रही थी तो ये खित्ता उससे पहले तरक्की याफ्ता था। उसकी मिसाल है कि टेक्सला यूनिवर्सिटी, ये देखें कि सैकड़ों नहीं हजारों साल पुरानी। उसके साथ साथ शारदा पीठ के, जहां पर पूरी दुनिया से वहां पर लोग स्टडी के लिए आते थे। उसके साथ साथ आप मोहनजोदड़ो देखें, मोहनजोदड़ो के अंदर जो वहां पर तामीरात का जो एक निज़ाम था, वो आज से हजारों साल पहले भी लोग जो है वो सिविलाइज थे। उनको पता था कि किस तरीके से घर बनने चाहिए, किस तरीके से गलियां बननी चाहिए। वहां पर वॉशरूम वगैरह, हमाम भी थे वहां पर, ये देखें। और इनके अंदर से कपड़े के टुकड़े भी, जो फैंसी कपड़े हैं, उनके टुकड़े भी मिले हैं। यानी कि हजारों साल पहले वो कपड़ा भी बुनना जानते थे, उन्हें रोड्स का भी पता था, उन्हें वॉशरूम्स का भी पता था, उनको हर चीज का आइडिया था। और यूनिवर्सिटी से दुनिया भर से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते थे। और मैं एक और, जब मैं रिसर्च कर रहा था, मुल्तान के अंदर एक सन मंदिर है उसके ऊपर, तो वो भी हजारों साल पुराना मंदिर है। और वहां पर हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल भी था, और फ्री लंगर वहां पर चलता था। यानी 24 घंटे वहां पर रिहाइश भी पूरी इलाके से, सिर्फ इस खित्ते से नहीं, पूरी दुनिया से जो लोग आते थे वहां पर फ्री रिहाइश रखते थे, उनको फ्री खाना मिलता था, और उनको फ्री इलाज के लिए वहां पर हॉस्पिटल था। और वो वहां पर लोग हजारों साल पहले, तो आप इमेजिन करें, सोच करें कि ये खित्ता, ये हम लोग जो है, मैं ये खित्ता नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो बड़े थे, हमारे जो आबाओ अजदाद थे, वो कितने वो अक्लमंद थे, कितने वो शऊर वाले थे, कितने वो ज़हीन थे कि यहाँ से वो है पूरी दुनिया के लोग हमसे। अब ये देखें कि रेवेन्यू की अगर बात की जाए, तो अगर ये हमारा खित्ता है, इसको सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? कि कौन सी ऐसी नेमत है कि जो यहाँ पर नहीं है? हर चीज इस खित्ते के अंदर जो है वो पाई जाती है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, कौन सा ऐसा फल है जो यहाँ पर नहीं होता? कौन सी ऐसी सब्जी, कौन सी ऐसी जो है वो चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं होती? कौन सी ऐसी धात है जो यहाँ से नहीं निकलती? कौन सी ऐसी मदनियात है जो यहाँ से नहीं निकलती? और लोग तो वैसे ही खित्ते के जो पहले थे। और लेकिन ये है कि हमें अपनी पहचान का नहीं पता, हमें अपनी कदर और अपनी मंजिलत का नहीं पता। हमें दुनिया, हमें हो सकता है कि वो जानती हो कि यार ये जो इस खित्ते के लोग हैं, ये सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, ये बहुत एक समझदार भी हैं। इनके जो आबाओ अजदाद थे, उन्होंने भी जो है वो पूरी दुनिया को पढ़ाया भी, पूरी दुनिया को जो है वो समझाया भी, और पूरी दुनिया को जीना सिखाया। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बजाय ये कि हम हसन निसार की तरह हम इससे अपने आप को मुंह मरोड़े, या हम बोलें कि जी नहीं जी हम तो मुसलमान ही थे, मेरा दादा भी मुसलमान था, मेरा परदादा भी मुसलमान था। लेकिन ये इंडियन होना जो है ना, इंडियन होना क्या है? इंडियन होना कोई रिलीजन से ताल्लुक नहीं है। इंडियन होने का मतलब ये है कि हम एक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये दरिया सिंध के साथ साथ जो आबादी थी, वो एक तहजीब थी, हम उस तहजीब के वाली हैं, हमारे बड़े उस तहजीब के वाली थे। यही एक मानने वाली बात है। और जिस दिन हम अपनी पहचान कर जाएंगे, जिस दिन हम इस सारी चीज को समझ जाएंगे, तो हमारी दुनिया भी इज्जत करेगी, दुनिया भी हमारी कदर करेगी, और बोलेंगे कि हाँ यार ये लोग जो है, इनकी कोई जड़ें हैं, इनकी कोई रूट है, इनकी कोई बुनियाद है। जब हम ये कहते हैं कि नहीं जी हमारी जो शुरुआत है वो 1947 में हुई थी, उससे पहले हम जो वो तो थे ही नहीं, तो ये यहाँ से फिर मसले का आगाज होता है। या फिर हम अपने आप को जोड़ते हैं कि जिन्होंने इस खित्ते के ऊपर हमले किए, जिन्होंने दौलत के लिए, लालच के लिए यहाँ पर हमले किए, लूट मार की, या फिर हम उनके साथ अपने आप को जोड़ते हैं, वो भी नाइंसाफी वाली बात है।